आज की इस करंट अफेयर में हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू के बाद हम लोग जो हैं फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप लोग याद रखेंगे। निचोंग चक्रवात कहां आया? बे ऑफ बंगाल में। नामकरण किसके द्वारा रखा गया? म्यांमार के। क्लियर है? किसके द्वारा? म्यांमार के। अब हम लोग तेजी से एक बार हम लोग इसका डिटेल में देखेंगे कि जो निचोंग आप लोगों का आया होगा तो वो कहां पर आया होगा। एक बार इसको हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, ये हम इसको जो है मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ये आप लोगों का मैप है और ये जो आप मैप देख पा रहे होंगे तो ये यहां पर बे ऑफ बंगाल में इस चक्रवात ने अपना प्रभाव जो है वो दिखाया और कौन कौन सी कोस्टल बाउंड्री को प्रभावित किया है। तो उसको क्या है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को। और इस कोस्टल लाइन को क्या बोलते हैं? इसको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। ठीक है, ये आप लोग नाम रहे। नाम किस देश ने रखा है पहले हम लोग ये देख लेंगे। नाम किस देश ने रखा है? तो नाम रखा है हमारे इसने म्यांमार ने। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो म्यांमार कंट्री है वो भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री बनाती है। ठीक है, क्लियर है? भारत के कितने राज्यों से बाउंड्री बनाती है। तो म्यांमार देखेंगे, देखो सबसे ऊपर जो लग रहा है वो आपका अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। यहां पर आप देखेंगे, इससे नीचे आएंगे आप लोग तो यहां पर नागालैंड है, इससे नीचे आएंगे तो आपका मणिपुर है और सबसे नीचे मिजोरम है। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि म्यांमार से लगने वाले राज्यों का नाम आप नॉर्थ टू साउथ लगाइए। तो सबसे ऊपर कौन सा है भाई साहब? आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश, फिर आप लोगों का नागालैंड, फिर आपका मणिपुर और फिर नीचे क्या है आप लोगों का मिजोरम है। बात क्लियर होगी सभी को? बात क्लियर हो गया? और अभी जो इलेक्शन हुए वो इसी मिजोरम में हुए, ये आप लोग याद रखेंगे, इसी मिजोरम में इलेक्शन हुए। इनका क्रम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर होगी बात सभी को? याद हो गया? आगे बढ़े? क्लियर है? चलिए अब आगे नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है जो हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, एक एक टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। अब नेक्स्ट है आप लोग देखेंगे, वो नेक्स्ट है आप लोगों का, आपने देखा होगा भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस। इसको ऐसे में समझ लेना कि ये भारतीय कांग्रेस वही वाली है जब चुनाव में हार गई है। भारतीय सड़क कांग्रेस, ठीक है, अधिवेशन या एक बार इसकी मीटिंग समझ लीजिएगा या सम्मेलन समझ लीजिएगा, सम्मेलन, इंडियन रोड कांग्रेस सम्मेलन या समिट 2023 ये कहां पर आयोजित की गई है ये आप लोग लिखेंगे। तो ये की गई है आपके गांधीनगर में, और गांधीनगर में भी कहां पर? महात्मा गांधी मंदिर में। लिख लेंगे महात्मा लिख लेंगे महात्मा मंदिर गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसकी शुरुआत 1930 से ही, ठीक है, 1930 से ही इसकी पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर होगी बात सभी को? और चाहो तो गांधीनगर के ब्रैकेट में यहां पे महात्मा मंदिर, महात्मा टेम्पल लिख लेना, महात्मा मंदिर में इसका जो है आयोजन किया गया था। इसी तरह की जो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, वर्ल्ड लेवल पर भी की जाती है, वर्ल्ड कांग्रेस समिट इसी तरीके की। तो आप लोग नोट करेंगे, एक यहीं पे नोट करेंगे, वर्ल्ड रोड कांग्रेस समिट या मीटिंग, जो भी आप लोग लिखेंगे तो वो आप 2023 में, तो वो कहां पर लिखेंगे आप लोग? वो लिखेंगे प्राग। प्राग ये कहां पर पड़ता है? चेक गणराज्य एक राजधानी है, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, इसकी ये कैपिटल है प्राग। यहां पर इसका आयोजन जो है वो किया गया था।
क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। क्लियर है? इसके बाद अभी आप लोगों ने देखा होगा एक यहां पर चेक गणराज्य में एक मीटिंग हो रही है, आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो सड़क वाली हुई है, ठीक है, एक तो सड़क वाली हुई है, एक सड़क के अलावा नॉर्मल कांग्रेस मीटिंग, वर्ल्ड कांग्रेस मीटिंग, वो भी कहां पर हुई है? प्राग में हुई है। ये दोनों आप लोग प्लीज वहीं पर लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, एक बार देखते हैं। अभी जो एक न्यूज आप लोगों ने कल परसों देखी होगी, वो है क्या? उसका नाम है IMO। IMO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये भी 2 दिन पहले की न्यूज है। तो IMO को देख लेते हैं एक बार। IMO आप लोगों के यूपी जुडिशरी हो या यूपी AP हो या बिहार जुडिशरी बिहार AP हो, सभी में फुल फॉर्म आती है मेंस एग्जाम में, तो इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं आप लोगों की। तो इसमें IMO की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लिख लेंगे अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई अभी मैं बता देता हूं, ये चर्चाओं में क्यों है, और इसका हेडक्वार्टर भी लिख लेंगे आप लोग, वो है लंदन में। अभी चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है कि 2024 और 2025 के लिए आप लोग चाहो तो लिख लेना, वेरी इंपोर्टेंट करके। क्या करना है कि भारत जो है इसका 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर के लिए आप लोग लिख लेंगे, हाल ही में इसका क्या बना है? इसका अध्यक्ष बना है 2 साल के लिए, इसका मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया गया भारत को, यानी अध्यक्षता मिली है इसको 2 साल के लिए। तो कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। तो इसलिए ये भारत इसको लेकर चर्चाओं में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। क्लियर है? एक खबर और आप लोगों को करवा दे रहा हूं, वो लिख लेंगे आप लोग, एक लिख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे COP28 कहां पर हुआ? मैं पहली क्लास में करवा भी चुका हूं आप लोगों को। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी फुल फॉर्म है। पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1995 में 1995 में हुआ था और बर्लिन जर्मनी में हुआ था, लेकिन ये कहां पर हुआ? अभी यूएई में हुआ है, यूएई के दुबई शहर में हुआ है। ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं फटाफट से लेके चलता हूं आप लोगों को 10 इंपॉर्टेंट आप लोगों के एमसीक्यू की ओर। तो मुझे उम्मीद है कि एमसीक्यू काफी आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। तो इसको एमसीक्यू हम लोग जो है देख लेते हैं, डिस्कस जो है वो कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग आंसर भी करेंगे, आप लोग गैस भी करिएगा, बाकी मैं इसके साथ आप लोगों को फैक्ट जो है वो रिलेट करके आप लोगों को बताऊंगा साथ के साथ। तो पहले है, हाल ही में किस देश में व्हाइट लंग सिंड्रोम, व्हाइट लंग मतलब फेफड़े से रिलेटेड ये डिसीज है, बच्चों को प्रभावित किया है, पता चल रहा है ये व्हाइट लंग सिंड्रोम किस देश का है। तो ये किस देश का है भैया? ये है आप लोगों का यूएसए का। कहां का है? यूएसए का है, ठीक है। अब यूएसए से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उन पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे, यहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जो बाइडेन, ठीक है। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। वहां के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है कमला हैरिस, और कमला हैरिस कौन से नंबर की है? 49वें नंबर की है। और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है। ये भी प्लीज आप लोग जो है नोट कर लेना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, सारे लोग क्वेश्चन ये है, यूएसए से भारत में कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, कौन कौन से खरीदे हैं, उनके नाम मुझे बताइए डिफेंस एग्रीमेंट में। तो हमने यूएसए से क्या क्या लिया है?
आप मुझे बताइए जल्दी से फटाफट से। एक तो हमने क्या लिया है, चिनूक हेलीकॉप्टर लिया है, ठीक है। एक अपाचे हेलीकॉप्टर लिया है, अपाचे हम लोगों ने वहां से लिया, ठीक है। ये आप लोग दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसके बाद अब देखिएगा यहां पर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जो है कुछ इस डिसीज को जान लेते हैं। ये डिसीज जो है वो बच्चों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को, ठीक है। ये आप लोग इसमें लिख लेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें याद कर लेना, इसमें फेफड़े, इसका नाम भले से वाइट लंग सिंड्रोम है, इसमें आप लोग नोट कर लेना। इसमें क्या है, इसका नाम भले से ही वाइट सिंड्रोम है, वाइट लंग, परंतु इसमें जो फेफड़े हैं वो कैसे हो जाते हैं भैया, ब्लैक हो जाते हैं। बच्चों के जो फेफड़े हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। क्लियर है, क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसके बाद यहां पर एक चीज और नोट कर लेंगे। अभी कौन कौन सी आप मुझे बताइएगा, मैं कुछ आप लोगों से पूछ ले रहा हूं, कुछ डिसीज के नाम, कुछ डिसीज जो आप लोग मुझे बता रहे थे, ऐसी कौन कौन सी डिसीज के नाम हमें बताइएगा। जैसे मैंने आपको एक कोड लिखवा दे रहा हूं, एक कोड है ट्रिपल टी, ये मुझे बताइए। ट्रिपल टी का मतलब है टीबी, टाइफाइड और टेटनिस, ठीक है। तो टीबी, टाइफाइड और टेटनिस ये कौन सी बीमारी है, वायरस या बैक्टीरिया, आप लोग मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, वायरस या बैक्टीरिया। अभी मैं इसमें आप लोगों को इसमें जो है मैं काफी सारी चीजें जो है वो साथ के साथ जो है वो करा दे रहा हूं। तो कौन सी है ये, ट्रिपल टी कोड याद रखेंगे, किससे रिलेटेड है, ये है आप लोगों का बैक्टीरिया से, किससे, बैक्टीरिया। क्लियर है, ये काफी मदद करेगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिसंबर को हम लोग देखेंगे 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा, आप लोग लिखेंगे भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, भारतीय नौसेना दिवस, ठीक है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, इसी के साथ हम आर्मी डे देख लेंगे। आर्मी डे कब है, 15 जनवरी। एयर डे, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है हमारा, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को तो आपको पता ही है हमारा नेवी डे मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को आप लोग याद रखेंगे, 1 जुलाई को। साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। और इसके बाद है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, 5 जून को आप लोगों का एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक सब समझ में आ रहा है, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा तेजी के साथ में। पर्यावरण दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और 5 जून 1972 से यूएनईपी का एक यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एक कन्वेंशन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी की राजधानी केन्या में, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तब से जो है हम 5 जून को ये जो है मनाते हैं। इसके साथ आप एक, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था चिकित्सक दिवस, तो चिकित्सक दिवस जो मनाते हैं वो डॉक्टर, आप लोग लिख लेंगे जी चिकित्सक दिवस क्यों मनाया जाता है भारत में, उनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय, ठीक है। लिखेंगे डॉक्टर विधान चंद्र राय। तो इन्हीं की याद में, इनके कंट्रीब्यूशन, इन्हीं को देखते हुए भारत में डॉक्टर डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? द फर्स्ट वुमेन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। भाई इसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट बतानी है या डायरेक्टर जनरल बतानी है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो कौन बनी है अभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंचन देवी। क्लियर है? कौन बनी है? कंचन देवी। अब एक बार इसको देख लेते हैं भैया, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन जो है ये है क्या, कब बना, ये देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1986 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके देहरादून में, देहरादून। और देहरादून से याद आया मुझे, देहरादून में दो ऑर्गेनाइजेशन और लिखनी है आप लोगों को। एक तो इंडियन जो हमारा मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, एक तो वो देहरादून में है, दूसरा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के नाम से भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहीं पर है, जिसे हम FRI बोलते हैं। ये भी कहां पर है? देहरादून में। तो देहरादून में 3 रिसर्च है, एक तो पेट्रोल का, पेट्रोल, वन, फॉरेस्ट और मौसम। ठीक है, ये तीनों कहां पर है? देहरादून में ही, आप लोग नोट कर लेना। और एक यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है, जो एनडीए वगैरह के कैडेट जाते हैं वो भी है, लेकिन ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको प्लीज आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, कंचन देवी। क्लियर? सेबी की पहली कौन बनी थी महिला? सेबी की पहली कौन बनी थी? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की पहली महिला न्यायाधीश और पहली कौन बनी है? वो बनी थी माधवीपुरी बुच। मैंने बताया था ना आप लोगों को, कौन बनी थी? माधवीपुरी। और बीआरओ की कौन बनी थी? बीआरओ की अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय किसकी बनी थी? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह कौन है? फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, पायलट हैं, फाइटर जेट जो आते हैं ना, जो आप लोगों के फाइटर प्लेन होते हैं, उनके आने वाली ये पायलट हैं पहली। कैसी? वो भी वुमेन। शिवांगी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज में आई थी खबर पहले। इसके बाद एक है चंद्राणी मुर्मू। तो चंद्राणी मुर्मू क्या है? जो हमारी अभी अब तक की जितनी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है वुमेन, उनमें सबसे यंगेस्ट वुमेन है ये। क्या? सबसे यंगेस्ट वुमेन मेंबर है, वुमेन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर है? ये आप लोग नोट कर लेंगे। वेरी वेरी। और ये कौन से राज्य की, कहां से आई है? ये आई है केरल से। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? क्लियर है? इसके बाद लिखेंगे इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा और लिख लेंगे एक बार। ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों ने सुना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या बनी थी? महिला जज बनी थी। जो क्या थी भाई साहब? जो एडवोकेट थी। ठीक है, महिला वकील से सीधी क्या बनी थी? जज बनी थी। क्लियर है? क्लियर होगी बात? चलिए, अब मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? अभी जजेस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, जो टोटल जजेस की? तो टोटल जजेस की कितनी है? 33 + 1। अभी वर्तमान में 3 महिलाएं हैं। ठीक है, और बाकी सारे जो हैं वो मेल जजेस हैं। और सीजीआई कौन है? हमारे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के हैं। ठीक है, 28 जनवरी 1950 से काम करना स्टार्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। इसके आर्टिकल हैं 124 में सुप्रीम कोर्ट, 127 में एडहॉक जजेस, 129 में कोड ऑफ रिकॉर्ड, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन 131, 137 में जुडिशियल रिव्यू है, उनके खुद के निर्णयों का, 142 में सुमोटो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 143 में कंसल्ट होंगे राष्ट्रपति जी, यदि उन्हें किसी लीगल पॉइंट पर लगता है तो। ये मैं कई बार क्लास में करा चुका हूं, फिर भी आपको एक बार और रिवाइज करा दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, तो उसमें देखते हैं क्या, हाल ही में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय,
द हम्प सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम कहां स्थापित किया गया है? इसका मुझे आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर बताइए कहां पर है, जल्दी से बताइए फटाफट से। द हम्प इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर है, आप लोग नोट कर लेंगे, वो है कहां पर? ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग प्लीज इसको नोट करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सही आंसर, अरुणाचल प्रदेश सी नहीं, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, ठीक है। और विधानसभा सीटें कितनी है? 60 विधानसभा सीटें। और अरुणाचल प्रदेश मैंने आप लोगों को भी कराया था ना भाई, अरुणाचल प्रदेश कितने राज्यों से बॉर्डर बना रहा है? यहां पर देख लो एक बार, क्यों देख नहीं सकते क्या? तो अरुणाचल प्रदेश कहां है? यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक ये। तो कितने राज्यों से बॉर्डर बना रहा है? 3 राज्यों से। इधर से भूटान लग रहा है, ये भूटान, और यहां पर देखते हैं तो आप लोग ये भूटान से लग रहा है, यहां पर ये चाइना से लग रहा है, और नीचे कहां लग रहा है? ये आपका म्यांमार से। बात क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, कितने राज्यों से ये बॉर्डर बनाते हैं, देशों से, तो 3 से बनाते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली कहां है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो ठीक आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद है, अब जैसे इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था, ये भी आप लोग मुझे बताइए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप लोग चाहो तो टाइमिंग लिख लेंगे फटाफट से, 1939 से 1945 तक हुआ था ये भी चाहो तो आप लोग ये लिख लेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक, ये आप फर्स्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होने ही चाहिए हर हालत में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, आपके 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए ना, तो इसमें भाजपा ने कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करा है? भाजपा ने, तो भाजपा ने कितने राज्यों में इसमें पूर्ण बहुमत लिया है? अब इसमें ऑप्शन देखो, मध्य प्रदेश में भी करा है, छत्तीसगढ़ में भी करा है, राजस्थान में भी करा है, तो सभी में इसका ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का ठीक हो जाएगा। तेलंगाना में किसकी सरकार बनी? भाई तेलंगाना में बनी है कांग्रेस की, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तेलंगाना में किसकी? और अभी जो आप लोगों ने देखा था मिजोरम, एक हुआ है ना मिजोरम में, तो मिजोरम की पार्टी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो लिख लेंगे आप लोग JPM, ZPM, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, जोरम पीपल्स मूवमेंट। भैया इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। बात क्लियर हो गया सभी को? और यहां पर इनकी विधानसभा की सीटें मैंने कई बार आपको बताई हैं, जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? 230। बीजेपी को कितनी मिली? 163। ये भी आप लोग चाहो तो नोट कर लेना, क्योंकि डिटेल में पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भैया टोटल सीट कितनी है? तो वो है आपकी 90, और यहां पर बीजेपी को कितनी मिली? 54, ठीक है। इसके साथ तो इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो है राजस्थान में कितनी है? 200, और 200 में से कितनी जीती? 115, ठीक है, 115। वैसे चुनाव 199 में हुआ है, मतलब जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन 199 पे हुआ है, विधानसभा सीट 200 ही है। ये प्लीज आप लोग ये चीज को ध्यान रखना, ये कभी आप लोग गलती कर दो, ठीक है। क्लियर होगी बात? याद हो गया सभी को? अब ये मैचिंग वगैरह में करंट अफेयर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। आप लोगों ने अभी देखा होगा, जो अभी हाल ही में क्या होता, आम आदमी पार्टी को जो है ना एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। तो टोटल 6 पार्टी वर्तमान में, टोटल कितनी? 6 पार्टियां
नेशनल पार्टी के दर्जा उन्हें मिला है 6 को। अब नेशनल पार्टी, ये साथ के साथ इसको मैं निपटा दे रहा हूं। नेशनल पार्टी के कितनी हैं भारत में? 6 हैं। इस टॉपिक को मैं शॉर्ट में करा दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग जो है इस पर ध्यान रखें। तो 6 कौन कौन सी हैं आप लोग लिख लेंगे बीजेपी लिख लेंगे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस लिख लेंगे। फिर ये साथ के साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसके बाद लिखेंगे आप लोग बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। इसके बाद लिखेंगे एनपीपी की फुल फॉर्म है नेशनल पीपल्स पार्टी। फिर इसके बाद लिखेंगे आप लोग सीपीआईएम, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। और इसके बाद यहां पर एक नंबर 6 की ओर लिख लेंगे जो अभी बनी है आम आदमी पार्टी। तो अभी टोटल कितनी पार्टियां नेशनल पार्टियां? 6 पार्टियां। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और आपने तृणमूल कांग्रेस का नाम सुना था, उससे अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसका दर्जा कैटेगरी छीन गई है नेशनल पार्टी की। इन्हें कुछ स्पेसिफिक प्रिविलेज मिलती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये भी आप याद रखेंगे। राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और आर्टिकल 324 में हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखते हैं। क्लियर है बात? क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर हो गया? हाँ या ना में मुझे जो है सारे बच्चे जवाब देंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं हाल ही में भारत की 84 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? पहली बात तो जो ग्रैंड मास्टर वर्ड है वो शतरंज से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है, एक तो ये आप याद रखेंगे। और अगर मैं आप लोगों को बात करूं इसकी, ठीक है, तो अगर मैं इसकी आप लोगों से बात करूं तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो नाम आप देख रहे हैं ना, वैशाली रमेश बाबू, ये लड़की जो है अभी क्या बनी है, यंगेस्ट क्या बनी है, शतरंज जीतने वाली या ग्रैंड मास्टर बनने वाली जो बनी है। और ये किसकी सिस्टर है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये किसकी सिस्टर है? ये है जो आपने आर प्रज्ञानंदा आपने नाम सुना होगा ना, आर प्रज्ञानंदा, ये उनकी सिस्टर है, ठीक है। तो दोनों, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भारत के उस भाई बहन के, ठीक है, नाम बताइए जो भारत के दोनों भाई बहन ग्रैंड मास्टर बने। तो ये ऐसे पहले भाई बहन है, ये भी प्लीज आप लोग जो है नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं एक बार फटाफट से, काफी इंपॉर्टेंट है। 83 नंबर के कौन है? ये 83वें हैं, 83 नंबर के हैं। ये पुपला प्रणीत, ये 82 नंबर के हैं ग्रैंड मास्टर। और सैनन दास जो है ये कहां के हैं भैया? ये 81 नंबर के हैं। ये कहां के हैं? ये वेस्ट बंगाल के हैं। जो पुपला प्रणीत है ये कहां के हैं? ये तेलंगाना के हैं। और ये आदित्य एस सामंत जो है ये आप लोगों के, ये सामंत जी कहां के हैं? ये महाराष्ट्र के। तो इनके राज्य भी आप लोगों से मैचिंग में आ सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर होगी? इनके राज्य भी आपसे आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वैशाली कहां की है? ये तो केरल की है ही है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा काफी सारे फैक्ट। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन है हमारे? विश्वनाथ आनंद, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ द इंडिया। तो वो कौन है? विश्वनाथ आनंद। सॉरी, ये तमिलनाडु की, केरल में बोल रहा हूं, तो ये आप लोग तमिलनाडु लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है। तो सबके नंबर आप लोग प्लीज नोट कर लेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी बनाया? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, परंतु आजकल का जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है तो वो अटपटे क्वेश्चन भी जो है वो ला दे रहा है। इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। लेकिन मैं तेलंगाना को इसलिए जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाला है, ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे, तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में क्या हुआ है? विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव आप लोग जो है नोट कर लेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। और 2 जून आप लोग नोट करेंगे
2014 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, तेलंगाना राज्य की। इसकी राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? तो नदी के किनारे नाम है मूसी नदी के किनारे पर। ठीक है। जबलपुर कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे पर। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे? मैं कुछ लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, फटाफट से टेबल लिख लीजिएगा। जबलपुर नर्मदा, आप लोग लिखेंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद लिख लेंगे साबरमती, साबरमती के किनारे। और फिर एक लिखेंगे आप लोग सूरत, ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे कटक, उड़ीसा का कटक, महानदी के किनारे। ठीक है। गुवाहाटी, गुवाहाटी लिखेंगे आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग लिखेंगे कानपुर और ये इलाहाबाद, ये तो आपको पता ही होगा, तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये तो आप आराम से कर ही लोगे। एक आप लोग चाहो तो आगरा और लिख लीजिएगा, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, दिल्ली आगरा ये यमुना नदी के किनारे है। यहां से आप लोगों से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखेंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत ने किस देश से पुनः कच्चे तेल का आयात शुरू किया है? भाई हमें यह बताना है कि दोबारा से रीस्टार्ट किया है क्या इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कौन सी कंट्री से करा है? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर इज, भैया इसमें सऊदी अरब नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो है क्या? वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला, आप लोग इसको नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आप लोगों को सऊदी अरब नहीं है भाई, वेनेजुला है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को बता देता हूं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी, इसको लेकर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो वो है ओपेक। क्या है? ओपेक, आप लोग नोट करेंगे कौन सा? ओपेक। और ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसको लिख लेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया। भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, और वियना में कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ये आप लोग नोट करेंगे। और ये कब बना था भाई? 1958 में, 1960 में, 1960 में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान में इसमें 13 मेंबर हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, 13 मेंबर हैं। और इसके जो संस्थापक देश थे, संस्थापक मतलब जो इसकी फाउंडर कंट्री है, मतलब जिन्होंने मिलकर बनाया था, तो वो कंट्री थी आपकी 5। तो 5 इसके फाउंडर मेंबर हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। फाउंडर मेंबर कौन कौन से हैं? फाउंडर मेंबर 5 थे इसके, तो लिख लेंगे, एक तो लिख लेंगे सऊदी अरब, सऊदी अरब लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन 5 पर कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ईरान है, ईरान लिख लेंगे, इराक लिख लेंगे, इराक, ईरान, 3 ही हो गए। और एक है कुवैत, कुवैत वही है जिसकी राजधानी क्या है? कुवैत। और एक लिख लेंगे आप लोग वेनेजुला, वेनेजुला। तो ये 5 देशों के नाम आप लिख लीजिएगा, ये इसके फाउंडर कंट्रीज हैं, मतलब ऐसे देश जिन्होंने मिलकर ओपेक का निर्माण किया था। बात क्लियर होगी सभी को? हाँ या ना में जवाब देंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कतर की राजधानी दोहा, और यहां पर कतर में ही आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस जो है वो हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का वो है जो है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में एशियाई पुरस्कार सम्मेलन, एशियन अवार्ड कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है, जिसमें युवा एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, वो कौन है? शीतल देवी। अब आप मुझे बताइए शीतल देवी क्या है, किस राज्य से हैं,
किस फील्ड से हैं, एथलीट हैं, क्या हैं? तो शीतल देवी के बारे में हम लोगों को बताइए। आंसर इज क्या है? शीतल देवी। बात क्लियर होगी सभी को? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। शीतल देवी। इसके बाद है आप लोगों का ये जो अवार्ड है, एशियाई पुरस्कार सम्मेलन, ये होस्ट हुआ था कहां पर? रियाद में। रियाद यानी सऊदी अरब की जो कैपिटल है, वहां पर ये हुआ था। हेमा दास आपके फील्ड एंड ट्रैक की खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं। इन्हें जो है क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं डींग एक्सप्रेस। ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शीतल जो है वो क्या है? तीरंदाज हैं भाई, ये याद रखेंगे। कहाँ है? आप लोगों ने इनके पैर और देखा होगा, ये काफी वायरल हो रही है, दोनों हाथ में है इनके, तो ये मुंह और पैर से ही तीर चलाती है, आपने वीडियोस देखी होंगी। ये वही है शीतल देवी, ये और 16 साल की है, ठीक है, काफी मोटिवेट है। और कौन से राज्य की है? ये है आपके जम्मू कश्मीर राज्य के, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, क्लियर हो गया? समझ में तो आ रहा है ना सभी को? अब हिमा दास क्या बताई थी मैंने? असम की है। हिमा दास कहां की है? असम की। क्या एथलीट है? डींग एक्सप्रेस इनको कहते हैं। भवानी देवी आप लोग याद रखेंगे, कहां की है? तलवारबाज, तलवार चलाती ना भवानी, ये कहां की है? तमिलनाडु की है, तलवारबाज है ये। और लवलीना बोरगोन, लवलीना बोरगोन क्या है भाई साहब? ये कहां की है? मुक्केबाज है, बॉक्सर है। कहां की? असम की है, असम की है, ठीक है। तो इनके राज्यों के नाम भी आप लोग साथ के साथ प्लीज लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। पोर्टेबल मतलब जिसे आसानी से कहीं भी इंसर्ट किया जा सकता है, असेंबल करके कहीं और ले जाइए, जैसे काइंड ऑफ एम्बुलेंस होती है, उसी के अंदर बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें मिलेगा, तो वो है गुरुग्राम हरियाणा में। और गुरुग्राम हरियाणा में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। वो कौन सा है आप लोगों का? ISA। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, चाहो तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और ये 2015 में बना था, ये भी आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर होगी बात? क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, आप लोगों से आ सकता है। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल तो गुरुग्राम भारत में जो है ये प्यारे साथियों आप लोगों का बना है। किसी को कुछ और क्वेश्चन तो नहीं? और गुरुग्राम का नाम क्या कर दिया है? मिलेनियम सिटी, ठीक है। क्लियर है? ये भी आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। अब मैं आप लोगों को इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे लेके चल रहा हूं जो आप लोगों को बताने हैं। फिर उन पे 10 सेक्शन मैंने लिखे केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेली में किसी न किसी एक्ट के आप लोगों के सामने जो है मैं ये जो है आप लोगों को मदद करेंगे काफी, तो ये आप लोग इस पे देखेंगे। ये सामने आप लोगों को लिख रहे हैं, तो इस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन 17 में क्या है आप लोग मुझे बताइए जल्दी से। तो सेक्शन 17 में आप लोग किसकी बात करते हैं भाई साहब? वो बात करते हैं आप एडमिशन की, यानी यहां पर एडमिशन को डिफाइन किया गया है। मुझे बताना तो लिखना तो है नहीं, आप लोगों को पता, बस एक सेकंड में इसको रिकॉल कर देते। सेक्शन 45 देखेंगे तो इसमें आप सेक्शन 45 में आप जो है एक्सपर्ट ओपिनियन देखते हैं। ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञों की राय आप लोग देखते हैं। 5 प्रकार के विशेषज्ञ। अब जरा बताना कौन कौन से विशेषज्ञ माने गए, उन 5 का नाम बताइए जल्दी से। फिर सेक्शन 58 क्या है? सेक्शन 58 आप लोगों का कहता है कि भैया ऐसी बातों को प्रूफ मत करिए जिनका आवश्यक है नहीं करना, जिनका जरूरत है नहीं, मतलब फैक्ट एडमिट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ये आप लोग जो है सेक्शन 58 में जो है याद रखेंगे। 57 में है भैया जुडिशियल नोटिस, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे तो हाँ जुडिशियल नोटिस सही कह रहे हो आप 58 में, क्योंकि ऐसी लिस्ट होगी जिन्हें जरूरत है नहीं। फिर है आप लोगों का सेक्शन 62। सेक्शन 62 आप लोगों का प्राइमरी एविडेंस। सेक्शन 63 में क्या है? सेकेंडरी एविडेंस है। 101 में क्या है? आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, सबूत का भार आप लोग कह सकते हैं। फिर है आप लोगों का 108 में बताइए क्या है?
108 में है मृत्यु की उपधारणा। क्या है? मृत्यु की उपधारणा। ठीक है, और कितने भाई, कितने साल की बात की गई है इसमें, कितने ईयर की, ये आप लोग नोट कर लेना, 7 साल की। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? बस ये ऐसे आप लोगों को याद करने हैं सारे के सारे। फिर एक सेक्शन है 85A। आप कमेंट बॉक्स में बताइए 85A कब आया? तो 85A किसकी बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की। ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है आप लोगों का 98 क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की प्रिजम्पशन होगी कितनी साल तक? 5 ईयर तक। इसमें कितने? 5 ईयर। इसमें 5 ईयर इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की बात की गई है। और फिर नेक्स्ट है आप लोगों का 151 सेक्शन। 151 क्या कहता है भैया? 151 आप लोगों को कहता है कि जो 151 है कि भैया हमें क्या करना है, जो स्कैंडलस क्वेश्चन है यानी अपशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न जिन्हें हम कहते हैं, वो हम 151 में देखेंगे। और लास्ट में क्या है? 159 लास्ट ईयर जुडिशरी में शायद आया था ये, तो 159 आप लोग देख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? रिफ्रेशिंग मेमोरी यानी स्मृति का ताजा करना। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हर एक्ट के में लेके आऊंगा। एक काइंड ऑफ आप लोगों की मेमोरी जो है ना 159 करनी है, मुझे रिफ्रेशिंग मेमोरी करनी है। तो हर एक्ट के फटाफट से आप लोगों को मैं लेके आऊंगा तेजी के साथ में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे ये याद हो जाएंगे। हर एक्ट के रोज 5-5, 10-10 सेक्शन इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके सारे, और मैं माइनर एक्ट, जितने भी आपके माइनर एक्ट है ना, जो भी आपके जैसे माइनर एक्ट हैं, तो माइनर एक्ट को भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब एक बार देख लेते हैं राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू है। प्रधानमंत्री आपको पता ही है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है आपके? अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है जगदीप धनखड़ साहब। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? हमारे कैग हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव क्या बने हैं? वो बने हैं कैग, सॉरी CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह की क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। थैंक यू।